ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं भगवान् कृष्ण श्रीरूपं साग्रजातं सेवनं भगवतां तत्त्वं साग्रहीतं साग्रहीतं हरिनाम सहितं चैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादां सेवनं ललिता श्रीविशाखां विष्णुपादां श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी भाषादेशिकारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते नवद्गांचन गौरांगी श्री राधे कामेश्वरी श्री राधे पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद हे अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे हरे। 3.1 तो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। यज्ञार्थात् कर्मणो निद्रा लोको एवं कर्म देना तदर्थम कर्म कांते हैं मुक्त संगा समाचार। तो इस चैप्टर में ये काफी इम्पोर्टेंट श्लोक है क्योंकि अर्जुन का जो मेन संशय था जिसके कारण अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि युद्ध करेंगे तो कर्म में बन जाएंगे, कर्म के बंधन। ये व्यक्ति कर्म करता है उसका रिएक्शन बनता है और रिएक्शन से बन जाता है। कर्मणा बध्यते जंतु।
जो जीव है कर्म के द्वारा बना। भगवान बोलते हैं कि तुमको एक ऐसा कर्म करने का शैली बताऊंगा कि कर्म भी करोगे और बंधोगे भी। तो वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे इस संसार में व्यक्ति कर्म करके फिर भी ना बंधे। वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नहीं तो कर्म करते जाएगा, बनता जाएगा, फिर वापस से जीवन मृत्यु का जो चक्र है। तो इसलिए भगवान ने यज्ञ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। यज्ञ अर्थात कर्मणो। यज्ञ के लिए तुम कर्म करो। यज्ञ मतलब क्या है? विष्णु। यज्ञ मतलब विष्णु, भगवान के लिए कर्म। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अन्यत्र उसके अलावा कुछ भी काम करोगे, लोकोयम ये संसार में, कर्म बंधन, तुमको कर्म बंधन लग जाएगा। इसीलिए तदर्थ भगवान विष्णु के लिए आप प्रयास करो, मुक्त संगा समाचार, बिना किसी आसक्ति के। और फिर तुम जो भी आचरण करोगे तो कोई बंधन नहीं लगेगा, कर्म के बंधन से पूरी तरह से मुक्त होगा। तो यज्ञ का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। तो कल जैसे मैं कहा था, यज्ञ एक फॉर्म भी है, प्रिंसिपल भी। जैसे योगा है, एक फॉर्म है और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? योगा के पीछे भगवान से कनेक्शन। फॉर्म क्या है? कोई भी व्यक्ति कुछ आसन कर रहा है, कुछ कर रहा है। इसी तरह यज्ञ सोचते हैं तो व्यक्ति को लगता है यज्ञ कुंड होगा, उसमें आहुति डाली जाएगी। लेकिन यज्ञ का प्रिंसिपल क्या है? सेक्रीफाइस का प्रिंसिपल। सेक्रीफाइस का, त्याग का प्रिंसिपल है। जिस चीज का उपयोग हम अपने भोग के लिए कर सकते थे, उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। ये तो जैसे ही भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, व्यक्ति क्या रिएक्शन से, तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? अपने लिए करते ही बन जाएंगे क्या तुरंत? तो सस्टेनेंस अलाउड है। इसलिए प्रभुपाद जी यूज करते थे ये शब्द, बेयर मिनिमम। बेयर मिनिमम, सस्टेनेंस अलाउड है अपने लिए, उसमें दोष नहीं। जैसे 4 लेवल कल जो चीज बता रहे थे कि कोई भी चीज है उसको करने का, कोई चीज गलत है कि सही है, उसके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। भागवतम बोलना सही है कि गलत है, डिपेंड करता है व्यक्ति क्यों बोल रहा है भागवतम। तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। राइट थिंग इन अ राइट वे, राइट थिंग इन अ रॉन्ग वे, रॉन्ग थिंग इन अ राइट वे, रॉन्ग थिंग इन अ रॉन्ग वे। हाँ, 4 कैटेगरी है। रॉन्ग थिंग इन अ रॉन्ग वे, गलत कार्य व्यक्ति कर रहा है और इंटेंशन भी गलत है, तो वो तो क्लियर ही है वो कहाँ जाएगा। और राइट थिंग इन अ रॉन्ग वे, कार्य सही है लेकिन उद्देश्य गलत है। ये कोई भजन गा रहा है पैसे कमाने के लिए, उससे उससे आजीविका उपार्जन कर रहा है, भागवत सप्ताह कर रहा है, लेकिन उससे आजीविका अपना पैसा लेने के लिए कर रहा है। तो राइट थिंग इन अ रॉन्ग वे, रॉन्ग थिंग इन अ रॉन्ग वे, ये दोनों तो गलत है। रॉन्ग थिंग इन अ राइट वे ऋषभ होता है, वो एक्सेप्शन है, उसको इमिटेट नहीं करना चाहिए। वो रिस्की जोन है। रॉन्ग थिंग इन अ राइट वे, उसको इमिटेट नहीं करना चाहिए। कोई गलत काम कर रहा है जो शास्त्र के विरुद्ध है, बोले मेरा इंटेंशन नहीं है गलत करने का, ये वो थोड़ा रिस्की है। कोई ग्रेट सोल है बहुत, तो ग्रेट सोल्स का कैटेगरी है, एक्सेप्शनल सोल्स। जैसे नारद मुनि ने कयादुपास्य दे दिया 1000 वर्षों के लिए, हरदास ठाकुर ने प्रोस्टिट्यूट को डिलीवर कर दिया। एक्सेप्शनल केसेस प्रभुपाद जी ने बताया। तो रॉन्ग थिंग इन अ राइट वे, इसमें रिस्क ज्यादा है, ये रिस्की जोन है। ये शास्त्र के विरुद्ध कोई काम है, उसको सही इंटेंशन के साथ भी व्यक्ति करे तो भी उसमें रिस्क, ये क्योंकि हो सकता है इंटेंशन बाद में चेंज हो जाए। जो कोई गलत काम में लगा हुआ है, कोई ड्रिंकिंग करता था, प्रभुपाद जी ने बोला कोई बात नहीं, ड्रिंक कर रहे हो, ड्रिंक करते हुए सोचो कृष्णा इज द टेस्ट ऑफ वाटर, रसो हम आपसे बांधते हैं।
हाँ, लेकिन जो ड्रिंक नहीं करते थे उनको नहीं बोला कि तुम लोग भी एक एक लेके रसों से बांध देंगे। और सेफेस्ट क्या है? राइट थिंग इन अ राइट, सेफेस्ट थिंग। तो इसीलिए जो शास्त्र में नवविधा भक्ति बताया गया है, श्रवण कीर्तन आदि, हाँ, ये राइट थिंग है, बेस्ट थिंग है। और इसको जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो सबसे ज्यादा व्यक्ति को क्या होता है? लाभ होता है। ये इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है आपको समझना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के अर्श विग्रहों की सेवा करना, ये क्या सही चीज है। और इसको कैसे भी करेंगे तो लाभ होगा, लेकिन अगर उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ऐसा कभी क्या होता है जब यज्ञ, ऐसे लगता है यज्ञ में लॉस हो रहा है, इसलिए आज की डेट में यज्ञ लोग ज्यादा करते हैं, वो वाला यज्ञ भी नहीं कराते। वो लोग क्या है इसमें झंझट है। वैसे वह भी क्वालिफाइड वो भी नहीं है। हाँ, यज्ञ कराने वाले भी क्वालिफाइड नहीं है, इंग्रेडिएंट भी इम्प्योर है, वो भी है इम्प्योर भी, लेकिन लोग डालना नहीं चाहते। नकली वाला घी भी बोलते हैं बहुत वेस्ट हो जाएगा, इसमें चावल डालोगे, घी डालोगे, ये डालोगे, इतने में तो 3 टाइम का हो जाएगा हमारा। हाँ, उसमें फ्रूट व्रूट भी लगाने पड़ते हैं इधर उधर। तो वो लगता है कि इसमें क्या हो रहा है, यज्ञ में लॉस हो रहा है, लेकिन वो गेन है। वही यज्ञ का प्रिंसिपल। ये संसार में व्यक्ति कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, आदान प्रदान करता है, ही लूजेस समथिंग, ही गेन्स समथिंग। कुछ चीज को क्या करता है? लूज करता है। कोई चीज को लूज करना पड़ता है और कोई चीज प्राप्त करता है। इसी को ट्रांजैक्शन बोलते हैं ना। दुकानदार के पास जाएगा, कुछ पैसा देगा, उससे कोई चीज प्राप्त करेगा, तो कुछ प्राप्त करेगा, कुछ लूज करेगा, खोएगा कुछ पाएगा, ऐसा। तो यज्ञ का प्रिंसिपल क्या है? त्याग का प्रिंसिपल, सेल्फलेसनेस का प्रिंसिपल। सेल्फिशनेस, सेल्फलेसनेस, दोनों में लॉस और गेन है। वी लूज समथिंग, वी गेन समथिंग। पर सेल्फिशनेस क्या है? यू लूज मोर देन व्हाट यू गेन, व्हेन यू थिंक यू विल गेन मोर। स्वार्थी, जो स्वार्थ है, जो भौतिक रूप में व्यक्ति स्वार्थी होता है, तो वो सोचता है मुझे कम से कम वो होना चाहिए, कम से कम हानि होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लाभ होना चाहिए। हाँ, लेकिन उसको क्या होता है, हानि ज्यादा होती है, लाभ कम होता है। सेल्फलेसनेस में भी यू लूज समथिंग, यू गेन समथिंग, बट यू गेन हायर देन व्हाट यू लूज। लेकिन जब आप सेल्फलेस हो जाते हैं तो क्या है, जो प्राप्त होता है, जो दिया है उससे कहीं ज्यादा प्राप्त होता है। इसीलिए जो वैदिक संस्कृति में सारे नियम हैं, वो क्या है, धीरे धीरे निस्वार्थ बनने पे है। हाँ, निस्वार्थ बन के सेवा करने के लिए। तो निस्वार्थ रूप से जब सेवा करते हैं तो कुछ हायर चीज प्राप्त होती है, और वही यज्ञ का प्रिंसिपल है। तो भौतिक संसार में भी देखेंगे आज की डेट में हर किसी को अपने स्वार्थ से मतलब है। तो पहले की तुलना में लोग सुखी हैं कि दुखी हैं? कष्ट है ज्यादा, बहुत ग्रॉसली उसको ऑब्जर्व कर सकते। तो यज्ञ का सिद्धांत ये है कि आप त्याग कीजिए कुछ, हम्म, भगवान की प्रसन्नता के लिए त्याग कीजिए। तो व्यक्ति बोले त्याग क्यों करूं, त्याग करने में तो दुख है। नहीं, जो आपको प्राप्त होगा ना, वो इसका भोग करके जो सुख प्राप्त होगा, एक पदार्थ है, इसको त्याग करना है, तो इसका भोग करके जो सुख प्राप्त होगा, उससे कई गुना सुख प्राप्त होगा इसका त्याग करके। ये साइंस कलयुग में घुसती नहीं दिमाग में। ये साइंस क्या है, लोगों के दिमाग में घुसता ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? हाँ, अरे हम लोग त्याग कर देंगे तो उसके बाद हमको कैसे प्राप्त होगा हायर चीज? ये तो क्लियर है कि कोई भी पदार्थ है उसका भोग करेंगे तो सुख प्राप्त, और उसका त्याग करके कैसे सुख प्राप्त होगा? ये तो सुनने में ही दुख लग रहा है।
चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, तो चैतन्य महाप्रभु आते थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने, देखते थे इतने सुंदर सुंदर वस्त्र जगन्नाथ जी को अर्पण हो रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर पुष्पों की माला जगन्नाथ जी को अर्पण हो रहे हैं। दिन भर 56 भोग लग रहा है, जगन्नाथ जी के तो हाथ सूखते नहीं। हाँ, ये दिन भर भोग लग रहा है, उसको एक के इतना संतुष्ट हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु बड़ा थोड़ा सा व्हाइट राइस शार्क, बड़ा उनको संतुष्टि प्राप्त। सेक्रीफाइस का ये प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल है कि जब भगवान, जैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए अच्छे से बनाते हैं, भगवान के लिए पहले से प्लानिंग करके नहीं। कि भोग लगेगा, भगवान तो लेते नहीं। वो भी गलत प्रिंसिपल है, भगवान लेते हैं। लेकिन भगवान को पता है कलयुग के लोग हैं, कल से बंद कर देंगे, अगर एक आध आइटम कम कर दिया मैंने तो भगवान वापस दे देते हैं उसको। लेकिन जब भगवान की प्रसन्नता, तो खुद जो भोग करने की इच्छा है वो कम हो जाती है। यही सिद्धांत, भगवान को अलंकार अर्पण करते हैं, भगवान को कुछ आभूषण अर्पण करते हैं, भगवान को वस्त्र अर्पण करते हैं, तो जो जीव की खुद की इच्छा है कि मैं अच्छे आभूषण पहनूंगा, मैं अच्छे अलंकार पहनूंगा, सो दैट डिजायर गेट क्लेंस्ड, दैट डिजायर टू एंजॉय गेट्स क्लेंस्ड व्हेन वी सर्व। ये पहला चीज होता है। दूसरा क्या होता है, खुद अच्छा अलंकार पहन लिया, आभूषण पहन लिया, खुद के लिए 10-12 आइटम बना लिए, उससे कई गुना आनंद मिलता है उसको, लाखों गुना, जब वो भगवान को वो समर्पित करता है। ये यज्ञ का प्रिंसिपल, ये यज्ञ का प्रिंसिपल कि जब भगवान के लिए करते हो तो लाखों गुना उसको हृदय से संतुष्टि, अपने लिए करने में संतुष्टि नहीं। अपने लिए क्या है, बड़ा लिमिटेड है सब कुछ। हाँ, आदमी क्या सजाएगा, अपने आप को क्या कितना खाएगा, बड़ा लिमिटेड है। भगवान के लिए कोई लिमिट, तो ये यज्ञ का प्रिंसिपल है, भगवान के लिए इसलिए कुछ भी करते हैं ये। तो इसीलिए ये संसार में इस चीज को अपनाना होता है। ये जो यज्ञ है ये शुद्ध करता है। सैक्रिफाइस, ये अगर वो नहीं करेंगे भगवान के लिए, ये क्या है सैक्रिफाइस, कंपटीशन टू प्लीज कृष्णा। हाँ, सैक्रिफाइस में भी एक प्रतियोगिता है, लेकिन क्या है, भगवान को कैसे प्रसन्न करना। और अगर उसको नहीं, क्योंकि जीव का स्वभाव है, पैशनेट है, वो नहीं चुनौती लेंगे तो फिर कौन से कंपटीशन में लगेंगे, कंपटीशन टू प्लीज आवर सेंसेस, फुलफिल आवर डिजायर्स, ऐसा ये। तो ये शास्त्र में सिद्धांत क्यों दिया गया, हाँ, ये यज्ञ का सिद्धांत क्यों दिया गया, दो चीजें, जिससे हृदय का शुद्धिकरण हो। अशुद्ध हृदय के साथ व्यक्ति को सारे संसार की संपत्ति दे दी जाए, वो दुखी रहेगा। हाँ, ये ययाति महाराज बताते हैं। हाँ, पृथिव्यां हिरण्या पशुवा स्त्रिया ना दूयन्ति मना कामम। क्या बोलते हैं, हिरण्या, हिरण्या मतलब हिरण नहीं, सोना, सोना। एक व्यक्ति को सारे संसार का सोना दे दिया। पशुआ मतलब गाड़ियां, गाड़ियां, पहले पशु होते थे ना, गाड़ियां आज की डेट में। एक ही व्यक्ति की सारी कार की एजेंसी, सारी एजेंसी उसी की। स्त्रियां, सारे संसार की स्त्री एक ही व्यक्ति को दे दी। ना दूयंती मना, उसमें भी मन संतुष्ट नहीं। क्या थी महाराज, और वो थ्योरी नहीं बोल रहे हैं हम लोग, ले चलो किसने पोएम लिख दिया, वो पूरी पृथ्वी के राजा थे, तो सारा सोना और सारी गाड़ियां, सब कुछ उन्हीं के अंडर में। तो बोल रहे हैं मन संतुष्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए यज्ञ जब करते हैं तो सबसे पहले उससे शुद्धिकरण होता है। हाँ, हृदय का शुद्धिकरण। इसलिए कई बार देखते हैं कई और धर्मों में भी, हाँ, जहाँ पे भी जैसे मीट ईटिंग और ये सब भी कहीं कहीं अलाउ है, काली की पूजा में या उस जगह
इस्लामिक ट्रेडिशंस वगैरह में। तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि व्यक्ति और मीट खाते जाए, उद्देश्य है कि धीरे धीरे इसका शुद्धिकरण हो। हाँ, क्योंकि एक तिथि पे एक तरीके से, हाँ, उसके बाद वो मंत्र बोलता है जिसका मतलब रहता है कि मैं तुम्हें इस बार सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तुम अगले जीवन में मुझे सेक्रीफाइस कर देना। और उसके बाद वो उसको काटता है, उसमें से भी एक भाग वो ले सकता है, बाकी उसको डिवाइड करने पड़ेंगे। तो उस पे धीरे धीरे जिससे व्यक्ति शुद्ध। तो सेक्रीफाइस का प्रिंसिपल क्या है, ये तो नेगेटिव साइड का मैंने एग्जांपल दिया। तो सेक्रीफाइसिंग जो भी समय देते हैं भगवान के लिए, जो भी संसाधन देते हैं भगवान के लिए, जो भी अपनी बुद्धि उपयोग करते हैं भगवान की सेवा के लिए, हमको शुद्ध करता है। ये पहला चीज होता है। दूसरा चीज क्या होता है कि ये जो त्याग है इसमें थोड़ा कष्ट है, हाँ, लेकिन क्या है, लॉन्ग टर्म गेन है। इसमें स्पिरिचुअल गेन प्राप्त होता है, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त। अगर आप त्याग नहीं करेंगे, कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है भगवान की सेवा में, ना अपना समय लगा रहा है, ना अपने संसाधन लगा रहा है, ना अपनी बुद्धि लगा रहा है। कल्पना कीजिए, वैसे बहुत सारे लोग हैं, ज्यादा कल्पना की जरूरत नहीं है इसमें, हमारा लाइफ भी मोटा मोटा वैसे ही है। हाँ, तो दूसरा तरीका क्या है, स्पिरिचुअल गेन की जगह उसको मटेरियल गेन होगा, यही होगा ना। आध्यात्मिक लाभ तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन मटेरियल गेन होगा। तो प्रॉब्लम क्या है, मटेरियल गेन आर ट्रबल्स, ये प्रॉब्लम है दूसरा। नहीं समझे? देखिए, अगर तो त्याग करेगा भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी बुद्धि अपना संसाधन जो भी है, तो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा, हृदय शुद्ध होगा, और लॉन्ग टर्म गेन, स्पिरिचुअल गेन। और सपोज वो अगर नहीं ऐसा जीवन व्यतीत करता है, भगवान के लिए ना अपना एनर्जी लगा रहा है, ना अपनी शक्ति, ना अपना बुद्धि, ना अपना संसाधन, तो किसके लिए लगाएगा, अपने लिए लगाएगा। वो दूसरा तरीका है, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। तो मटेरियल गेन प्राप्त होगा। मटेरियल गेन मटेरियल गेन इज ट्रबल सम। जो मटेरियल गेन दिखता है ना, उसमें ट्रबल छुपी हुई है। हाँ, उसमें बहुत कष्ट छुपा हुआ है। तीनों स्थिति में कष्ट है। प्राप्त करने में कष्ट, प्राप्त करने में कष्ट है। कोई भी व्यक्ति है, कितना भी बड़ा बिल्डर हो, कोई भी हो, बहुत मेहनत करके कोई बहुत अच्छे जॉब में भी लगा है, कितना कष्ट होता है। प्राप्त करने में कष्ट है, धन और संसाधन को प्राप्त करने में कष्ट है। उसके बाद उसको मेंटेन करने में कष्ट, मेंटेन करने का कष्ट, और समय काल के प्रभाव से ना चाहते हुए एक दिन वो छीन लिया जाए तो छोड़ने का कष्ट है। तो तीनों स्थिति में कष्ट होता है उसको। तो वो उसको वस्तु भी प्राप्त नहीं होती है, और किसी भी वस्तु की प्राप्ति में जितना सुख होता है, उसके छोड़ने पे उससे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि इस तरह से भौतिक संसार को ऑर्गेनाइज किया गया। ये तो ये यहाँ पे सिद्धांत बता रहे हैं। तो यज्ञ का सिद्धांत क्यों है, जिससे व्यक्ति समझे ये जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मटेरियल थॉट प्रोसेस, जनरली व्यक्ति का दिमाग कैसे काम करता है, क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड एंजॉयिंग द टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड माय लाइफ विल बी सक्सेसफुल। ऐसे ही सोचता है ना कोई साधारण व्यक्ति संसार में, कैसे सोचता है, क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड एंजॉयिंग। ये संसार में बस क्रिएटिंग, नया नया अपना क्रिएशन, कुछ प्लॉट, कुछ बिल्डिंग, कुछ प्रॉपर्टी, नई नई चीजों को इकट्ठा किया जाए, नई नई चीजों को लाया जाए, टीवी, सोफा, जो भी वस्तु होती है, और उसके माइंड में फिर दोबारा चलते इसको मेंटेन करना है अच्छे से, और इसको एंजॉय करना है। बस ये तीन चीज मेरे जीवन में हो गई तो मेरा जीवन क्या है, लाइफ एकदम सक्सेसफुल होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ टाइम कट्स ऑफ ऑल इल्यूजन्स। भगवान काल के रूप में आते हैं, चिंतन को विदास तस्या, काल के रूप में आते हैं, एक बार में उसके सारे इल्यूजन को तोड़ देते हैं। ये बहुत दुख होता है, इसलिए उसको दुख ही प्राप्त होता है। अगर कोई भगवान की सेवा में नहीं लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है यज्ञ का, अगर कोई भगवान की सेवा में नहीं लगता है
उसको कुल मिला के केवल दुख ही प्राप्त होता है। हाँ, दुख प्राप्त होता है उसको, प्राप्त करने में दुख, मेंटेन करने में दुख, उसके बाद जब छूट जाता है तब दुख। और किसी भी स्थिति में ये तीनों स्टेजेस के बीच में भी उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। कोई बोलेगा ठीक है तो प्राप्त कर लिया ना, अब तो थोड़ा संतुष्टि प्राप्त होगी, क्या तो मेंटेन कर रहा हूँ, मेंटेन कर, भगवान तो एंड में लेंगे, वो हटा दो, उसके बारे में मत बोलो ज्यादा। प्राप्त करने में एक बार तो क्या ठीक, मेंटेन करना थोड़ा बहुत है, किसी को लगा के मेंटेन कर लो, नहीं। स्वभाव क्या होता है, भौतिक सुख का स्वभाव क्या है, मन कैसे काम करता है, मोर प्लेजर यू गिव, मोर फाइन प्लेजर इट हैंकर्स फॉर। अभी देखो, आपने इस्कॉन में स्वीट खा लिया, आपको बाहर का अच्छा नहीं लगेगा। अभी इस्कॉन का एक बार पाइनएप्पल बटर हलवा खा लिया आपने, हाँ, तो फिर उसके बाद हमारे बच्चे स्टूडेंट घर जाते हैं, वही मम्मी तो अब घर में तो आपको पता ही है जोड़ तोड़ के ही बनता है वो। घी में भून भूज के बना, टेस्ट नहीं आता उनको। हाँ, एक बार फाइन टेस्ट किसी को लग गया, हाँ, तो जो इंद्रियों को जो सुख प्राप्त होता है फिर और रिफाइन चाहिए, फिर उसको क्या है, और रिफाइन और रिफाइन, ऐसा सुख चाहिए। नीचे लेवल के सुख पे फिर काम नहीं बनता, ऐसा माइंड है। कोई व्यक्ति है वो 10 लाख रुपए प्राप्त करने के लिए बड़ा संघर्ष कर रहा था, जैसे ही उसको 10 लाख प्राप्त होते हैं, माइंड के लिए वो यूजलेस हो जाता है, अब आगे तो उसको उसको सुख प्राप्त नहीं होता उसका, उसको लग रहा था। इसीलिए आई ऑलवेज, आप देखिए सिद्धांत में थोड़ा सोच सकते हो, वर्तमान में जो है बहुत सारे लोगों की स्थिति, आज से 15 साल पहले भौतिक जीवन में जो हमारा गोल था वो वर्तमान में हमारे पास है। इन जनरल कोई भी आप किसी भी एक नॉर्मल व्यक्ति की लाइफ को देखिए, उसका 15 साल पहले प्लान था यार, थोड़ा गाड़ी होती, थोड़ा ये होता, थोड़ा घर होता, देखिए आज की डेट में वो है, लेकिन संतुष्टि है क्या? जैसे ही कोई चीज प्राप्त होती है वैसे ही नेक्स्ट, और ये जो चीज प्राप्त हुई है ये ट्रैश कैन में चली जाती है, डायरेक्ट डस्टबिन में, बंद डस्टबिन। तो इसीलिए यज्ञ के आधार पे जीवन जीना बहुत महत्वपूर्ण है। जितना यज्ञ के प्रिंसिपल के आधार पे जीवन जिएंगे, उतना हम लोग, उतना एक्चुअली वास्तविक सुख को रियलाइज कर सकते। तो आचार्य बोलते हैं कि इंद्रिय तृप्ति क्या है, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए व्यक्ति पूरा जीवन लगा देता है और यज्ञ के प्रिंसिपल पे काम नहीं करता है। जब भी माया इंद्रिय तृप्ति का कोई वस्तु हमको देती है, वो कैसा है, तो माया क्या है, जैसे गधा होता है ना, गधा, हम्म, तो गधे के आगे वो क्या करता है व्यक्ति, एक लकड़ी के ऊपर, हाँ, गाजर गाय लटकाए, हाँ, फिर उसको दिन भर लगा के रखता है और गाजर वहीं की वहीं रहती है, उतने ही दूरी पे गाजर बनी रहती है। ये सुबह से शाम तक काम करता है और अगले दिन वापस वही लकड़ी, वही गाजर और वही गधा, हम्म, नया वर्कलोड काम करता है। इसी तरह क्या होता है, माया कुछ, जब भी माया इंद्र तृप्ति का कोई विषय प्रस्तुत करती है वो क्या है, एवरी टाइम माया proposes some plan for sense gratification, so it is like maya throwing some grass in front of a deer। जैसे गधे के आगे घास डाल देते हैं ना, वो घास डाल देती है थोड़ा सा, लेकिन इसकी तुलना किससे है, किसके कंपैरिजन में, अगर वो घास लेगा ना, he has to forsake the treasure of spiritual world। अगर वो घास खा लेगा, क्या छोड़ना पड़ेगा, आध्यात्मिक जगत का जो संपत्ति है उसका। देखिए माया कितना बड़ा बार्गेन करती है, थोड़ा सा घास डाल देती है, हाँ, और उसमें कूद पड़ते हैं लोग, तो फिर क्या होता है, आध्यात्मिक जगत का जो संपत्ति वो छूट जाता है।
तो इसीलिए यज्ञ का प्रिंसिपल, यज्ञ मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करें। तो हम लोग जब भगवान के मंदिर में रहते हैं, यहाँ पे छोटी बड़ी जो भी सेवाएं करते हैं, व्यक्ति को बड़ा कृतज्ञ रहना चाहिए, मुझे इसका अवसर मिल रहा है ये। तो वही व्यक्ति सोचे यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ एक्सटर्नल तरीके से मिल नहीं रहा है, सिंपल प्रसादम मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये यहाँ पे जो मिल रहा है आप समझ ही नहीं सकते। हाँ, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है जीव, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ। ये सेवा को छोड़ के अगर कोई विमुख हो गया तो सबसे अनफॉर्चुनेट व्यक्ति है, भगवान की सेवा को छोड़ के अगर कोई चला गया। तो यही यज्ञ का प्रिंसिपल है, काया वाचा मनसा इहायस्य हरिर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलाशु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। यह इस संसार में, यह यस्य हरिर्दासे, जो हरि का दास है इस संसार में, यह हस्य हरिर्दासे कर्मणा मनसा गिरा, जो अपने कर्मों के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा भगवान की ही सेवा में लगा हुआ है। निखिलाशु अपि अवस्थासु, किसी भी अवस्था में, किसी भी आश्रम में हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी स्थान पे हो, जीवन मुक्त सा उच्चते, वो जीवन मुक्त ही उसको समझना चाहिए। ऐसा प्रभुपाद जी का भी इसमें आप तात्पर्य देखेंगे 3.9 में वही सिद्धांत समझाते हैं कि संसार में इसके अलावा कोई भी आप काम करेंगे भगवान की सेवा के अलावा, तो क्या होगा, मटेरियल वर्ल्ड आपको बांधेगा। गुड एंड इविल बोथ हैव रिएक्शन। पुण्य कर्म भी बांधता है, पाप तो बांधता ही है। हाँ, कोई कहीं ऐसा कुछ दान दे रहा है, कुछ कर रहा है, उसमें भी बंधन लगे। लोहे की चेन है, सोने की चेन है, लेकिन दोनों चेन है। इसीलिए इस सिद्धांत को समझना कि मुक्त व्यक्ति कैसे हो सकता है। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, ये जो आर्ट ऑफ वर्क है, हाँ, इसके लिए व्यक्ति को, इसीलिए ही रिक्वायर्स गाइडेंस, उसको स्पिरिचुअल मास्टर का गाइडेंस चाहिए। ये सब एक्चुअली श्लोक के ट्रांसलेशन में नहीं हो रहा, बहुत किसी भी आचार्य के कमेंट्री पढ़ेंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, रामानुजाचार्य, ये सब लोग ये डिटेल नहीं लिखते हैं। प्रभुपाद के तात्पर्य की विशेषता है, प्रभुपाद जी उसको थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे भी लेके आते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए इस तरह से जीवन को संचालित करने के लिए व्यक्ति को मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है, अपने आप को ऐसे संचालित नहीं कर पाए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, नथिंग शुड बी परफॉर्म फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, एवरीथिंग शुड बी डन फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। ये यज्ञ का सिद्धांत, यज्ञ का सिद्धांत। तो जब भी हम इस तरह से, जब हम अपने जीवन को लगाते हैं, तो क्या होता है कि लाइफ बहुत ऑस्पिशियस हो जाता है, उसका शुद्धिकरण भी होता है। हाँ, इससे बहुत अच्छा साइंस है, उसके हृदय का भी शुद्धिकरण हो रहा है। दूसरा, संसार में आसक्ति भी कम हो रही है, क्योंकि अपनी सारी चीजों को भगवान में लगा, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने रिसोर्सेज को। तो क्या होता है, जहाँ चीजें लगाता है वहीं आसक्ति होती है, तो भगवान में आसक्त होने लगता है, हृदय शुद्धिकरण हो रहा है, भगवान में आसक्ति होने लगती है। और क्योंकि भगवान सारी सृष्टि का मूल है, जैसे ही भगवान प्रसन्न होते हैं, हाँ, तो क्या होता है, उसका हृदय भी संतुष्ट हो जाता है। इतनी संतुष्टि होती है, उसकी कल्पना के परे संतुष्टि होती है, ऐसा होता है। और ये जस्ट, इसको अगर जस्ट रिवर्स करेंगे, सेक्रीफाइस के अपोजिट अगर कोई जीवन जीता है, यज्ञ के अपोजिट, तो क्या होता है, वो सोसाइटी में भी डिस्टर्बेंस बन जाता है, क्योंकि उसकी मेंटालिटी रहती है टेकिंग। गिविंग मेंटालिटी है वो वैदिक कल्चर में, सिद्धांत भी वो है, चारों वर्णों के लिए, चारों आश्रम के लिए गिविंग इकोनॉमी, गिविंग। तो कई बार मैंने शेयर किया है, ब्राह्मण है ज्ञान देता है, वैश्य है कमोडिटी देता है, क्षत्रिय है प्रोटेक्शन देता है, शूद्र है सेवा देता है, चारों लोग देते हैं। ऐसा है, वो गिविंग थॉट प्रोसेस है। तो यज्ञ के अपोजिट जब हम जीवन जीते हैं तो सोसाइटी में इम्बैलेंस आ जाता है, जैसा कि आज की डेट में हम लोग देखते हैं। तो
ये जो कर्म है संसार में, कर्म से डील करना बहुत मुश्किल है। कर्म इतना छोटा चीज नहीं है। तभी तो देखिए कर्म पे इतना सब कुछ चल रहा है। गीता में किसी से पूछो, गीता का सार क्या है? कर्म करो। हम्म। क्या बोलते हैं? कर्म करो बस। हाँ। कौन सा कर्म बोले? कर्म करो। कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। लेकिन कर्म का सिद्धांत बहुत वो है, कर्मणश्च बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा आकर्मणश्च बोधव्यम गहनो कर्मणो गति। इसलिए भगवत गीता में लिखा है कर्मणश्चापि बोधव्यम। कर्म क्या है उसको जानना चाहिए। आकर्मणश्चापि बोधव्यम, आकर्म क्या है उसको भी जानना चाहिए। हाँ। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको जानना चाहिए। कर्म की गति बड़ी गहन होती है। फिर उस तरह से जीवन में कर्म करना चाहिए कि व्यक्ति बंधे ना। तो कर्म करना भी है और बंधना भी नहीं, बहुत मुश्किल है। कोयले की खान में कोई चला जाए, एकदम वाइट चमकता हुआ कुर्ता पहन के, कोयले की खान में उसको काम है, कैसे रहना पड़ेगा? हाँ। कहीं भी इधर उधर कुछ किया लग जाएगा। बड़ा सतर्क होके उसको चलना पड़ेगा। कोयले की खान में कोयले कुछ तो काला कहीं ना कहीं लग जाता है। हाँ। जैसे किचन में जो सर्विस करता है, किचन में बहुत धोती कुर्ता बर्बाद है। कितना भी ट्राई करो, कहीं यहाँ लग जाएगा कहीं वहां लग जाएगा, वो कढ़ाई का इसका उसका बड़ी गूंज होती है। ऐसे ही संसार ऐसे कोयले की खान की तरह है, डेंजर से भरा हुआ है और उससे बच के चलना है। चलना भी लेकिन वहीं पे है। कितने ध्यान से चलना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए भगवान की, तो ये साइंस समझना, यज्ञ का साइंस। जैसे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं तो खेलते हैं, तो जब भी वो खेलते हैं, जो मकान के अंदर व्यक्ति होता है डिस्टर्ब होता है, उसका सोने का टाइम होता है। हाँ, और वही बच्चों का खेलने का टाइम होता है हमेशा। तो डिस्टर्ब होता है बार बार। तो एक बार दो बार डांटता है, फिर बच्चे खेलते रहते हैं। फिर एक बार आता है बहुत तेजी से डांट, बोलता है इस बार अगर मैं, हाँ, ये कोई भी व्यक्ति अगर तुम, नहीं तो क्या हो, सॉरी मिक्स मैच कर दिया मैंने। तो वो क्या होता है, जिस घर के बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं उसके घर का वॉल खराब हो जाता है। कब उसमें बॉल लगती है, ये लगती है, वो लगती है, ऐसा उसका वॉल खराब होता है। तो वो बोलता है ये दीवार पे एक भी निशान लगा ना, जिसकी वजह से लगा तो उसको तोड़ूंगा। सारे बच्चे डर जाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ खेलना ठीक नहीं है ये। वो बोले खेलेंगे तो यहाँ पे तो निशान तो लगेगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा। ये इसने मना किया, कुछ भी दीवार एकदम वैसे। तो उसमें एक लड़का बोलता है कि अरे कुछ नहीं करेगा। हाँ, ये मैं देखो इसी के दीवार में पेंटिंग करूंगा। तो वो बोलते हैं छोड़ेगा नहीं तुमको, मैं इसकी दीवार में पेंटिंग करूंगा कुछ नहीं करेगा। तो बच्चों में बैठ लग जाती है। बोले इतना गुमकार व्यक्ति है, जरूर करेगा वो नहीं करेगा। ये, तो वो क्या है, उसकी दीवार पे कुछ करता है, पेंटिंग करता है, लिखता है। हाँ। तो बच्चे बोलते हैं अब इसका, हम्म, तो बता देते हैं उस अंकल को। वो आता है बाहर एकदम गुस्से में, देखता है दीवार। हाँ, ये जिस बच्चे ने लिखा है उसको बुलाता है। हाँ, मैं उसको चॉकलेट देता है। ये, तो उसने दीवार पे लिखा था यहाँ पे खेलना मना है। उसने दीवार पे क्या लिखा था, यहाँ पे खेलना। ये यज्ञ का प्रिंसिपल है। कर्म करके भी व्यक्ति बनता नहीं, और उसको स्पेशल ब्लेसिंग अलग से मिलती है। क्या दे रहा है, क्या दे सकता है जीव, जीव की औकात क्या है, क्या दे सकता है? थोड़े समय के लिए प्रभुपा जी बोलते हैं बर्ड्स फ्लैपिंग फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। सोल कैसा है इस शरीर के अंदर,
कुछ समय के लिए जस्ट फ्लैपिंग फॉर अ फ्यू मोमेंट। दूसरा उदाहरण प्रभुपा जी देते हैं, बबल। ह्यूमन लाइफ इज लाइक ए स्पॉट लाइफ। जैसे बबल रहते हैं ना साबुन का, उतने समय के लिए, तो इतने समय में क्या दे देगा वो भगवान को? भगवान की आयु, भगवान तो सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण। ये तो यज्ञ क्या है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू गिव समथिंग वेरी यूजलेस टू अटेन द मोस्ट मीनिंगफुल थिंग। इतना बेकार चीज को वो करके कुछ प्राप्त करना, ऐसा। हरे कृष्ण। इससे आगे कल देखेंगे। यस, किसी का कुछ क्वेश्चन है? कमेंट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, एक महाराज का आज महाराज ने एक टॉप वो दिया था, तो इसमें ये लिखा है, हमें यह कहते हुए भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए कि कृष्ण ही मेरे हैं, ना कि कृष्ण भी मेरे हैं। तो इसका थोड़ा सा आप तात्पर्य समझाएंगे प्लीज? ओके, तो माता जी ने पूछा है महाराज के कोर्ट में, कृष्ण ही मेरे हैं ना कि कृष्ण भी मेरे हैं। हाँ, देखिए कृष्ण जैसे 9.2627 शुद्ध भक्ति में क्या है? शुद्ध भक्ति में भी थोड़े स्टेजेस हैं। हाँ, कृष्ण भी मेरे हैं इसका मतलब ये भी बहुत अच्छी स्टेज है, लेकिन फिर भी कृष्ण भी मेरे हैं मतलब और लोग भी हैं, और लोगों को भी मानता हूं कि मेरे हैं। मतलब क्या है? अभी आश्रय और लोगों में भी है और कृष्ण पे भी है। साधारणतः जीव की ये स्थिति रहती है। इससे बेटर स्थिति क्या है? जैसे बोलते हैं, कृष्णा मे नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ आवर अटैचमेंट, बट कृष्णा शुड बी द फोरमोस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ आवर अटैचमेंट। हो सकता है कृष्ण के अलावा और चीजों में भी थोड़ी आसक्ति है, लेकिन सबसे ज्यादा कृष्ण है। और उसके ऊपर का लेवल है कि कृष्ण ही मेरे हैं। हाँ, कि कृष्णा इज द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट, ऐसे। ठीक है माता जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे श्री प्रभुपाद।